एक रहस्यमयी पक्षी जो अपनी ही मौत का इंतजार कर रहा था। एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक पूरी की पूरी प्रजाति ने अपने ही खात्मे का फैसला कर लिया है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक हकीकत है जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिए। एक ऐसा अजीबोगरीब पक्षी जिसका वजन 4 किलो है, जो उड़ना भूल चुका है और जिसके जिस्म से जंगली शहद की बहुत तेज महक आती है। जब इस प्रजाति के आखिरी 51 सदस्य बचे, तो इंसानों ने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन्हें एक बेहद सुरक्षित जन्नत में रख दिया। लेकिन तब एक ऐसा डरावना सच सामने आया जिसने सबको कंपा दिया। इन पक्षियों ने उस नकली पैराडाइज में बच्चे पैदा करने से साफ इनकार कर दिया। यह नेचर के एक ऐसे रहस्यमयी स्विच की खौफनाक कहानी है जिसे इंसान सालों तक समझ ही नहीं पाए, और जब तक समझ पाते, मौत की घड़ी बेहद करीब आ चुकी थी। आगे की इस बात को जानने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। उड़ना भूल चुका दुनिया का सबसे भारी तोता और उसका भयानक अंत। काकापो नाम का यह पक्षी दुनिया का सबसे भारी तोता है, जो लगभग 1 सदी तक जिंदा रह सकता है। बाकी सभी तोतों से अलग, यह जमीन पर चलता है और इसके जिस्म से पेड़ की राल और शहद जैसी एक बहुत ही यूनिक महक आती है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसकी यही खासियत इसके खात्मे का सबसे बड़ा कारण बन गई। पिछले 6 करोड़ सालों से इनका हैबिटेट एक ऐसा आइलैंड था जहां जमीन पर शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं था। इनका इकलौता दुश्मन आसमान से हमला करने वाले बाज थे, इसलिए इन्होंने बचने का एक सिंपल तरीका निकाला: खतरा आते ही बिल्कुल बिना हिले जमीन पर जम जाना। इनके हरे रंग के पंख इन्हें काई और घास के बीच छिपा लेते थे। लेकिन जब इंसान अपने साथ बिल्लियां और चूहे लेकर आए तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया। सूंघकर शिकार करने वाले जानवरों के लिए इनकी महक और चुपचाप खड़े रहने की आदत ने इन्हें सबसे आसान शिकार बना दिया। 1970 के दशक तक टॉप साइंटिस्ट्स मान चुके थे कि यह प्रजाति खत्म हो चुकी है। 1974 में मुश्किल से 18 पक्षी मिले, लेकिन एक निर्मम सच्चाई सामने आई कि वह सब के सब मेल्स थे। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सारे खतरे खत्म होने के बाद भी एक नया रहस्य। 1995 तक दुनिया में बचे आखिरी 51 काकापो तोतों को हेलीकॉप्टर के जरिए बिल्कुल सुरक्षित आइलैंड्स पर शिफ्ट कर दिया गया। यह प्रोसेस इतना सख्त था कि वहां जाने वाले हर इक्विपमेंट को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता था। साइंटिस्ट्स को विश्वास था कि अब शिकारी जानवर नहीं है और अनलिमिटेड हाई क्वालिटी खाना मौजूद है, तो आबादी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन असली रिजल्ट्स ने सबके होश उड़ा दिए। 1980 से 1995 के बीच दिए गए अंडों में से सिर्फ 3 बच्चे ही जिंदा बच पाए। इस बार दुश्मन चूहे निकले जो अंडों को कुतर देते थे। तुरंत चूहों को खत्म किया गया और अंडों को भारी सिक्योरिटी दी गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब सारे खतरे सच में खत्म हो गए। इन पक्षियों ने अचानक अंडे देना ही बंद कर दिया। वह बहुत हेल्दी थे, रोज बेस्ट क्वालिटी का खाना खा रहे थे, लेकिन मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस प्रजाति का कोई रहस्यमयी बायोलॉजिकल स्विच हमेशा के लिए बंद हो गया हो, जिसे इंसान छू भी नहीं पा रहे थे। 500 साल पुराना पेड़ और विटामिन D3 का चमत्कार। काकापो तोतों को बचाने के लिए उन्हें आइलैंड पर शिफ्ट करने का आइडिया नया नहीं था। 1894 में रिचर्ड हेनरी नाम के इंसान ने लगभग 400 तोतों को एक आइलैंड पर शिफ्ट किया था। लेकिन 1900 में शिकारी जानवरों का एक झुंड तैरकर वहां पहुंच गया और सारे तोतों को मार डाला। उस ट्रेजेडी ने 1995 के साइंटिस्ट को सिखाया कि आइलैंड्स को मुख्य जमीन से बहुत दूर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल था कि सुरक्षित होने के बाद भी यह ब्रीड क्यों नहीं कर रहे थे। सालों की रिसर्च के बाद एक बड़ा सच सामने आया। काकापो तोता सिर्फ एक सिंगल सिग्नल पर डिपेंड करता था, और वह था रिमू नाम का एक पेड़। यह पेड़ 500 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन 2 से 6 साल में सिर्फ एक बार भारी मात्रा में फल देता है। 2015 में साइंस ने इस रहस्य को डिकोड कर लिया। रिमू के फल में कैल्शियम और विटामिन D3 की एक्सट्रीम मात्रा होती है। फीमेल तोता, जिसे अकेले महीनों तक अंडों पर बैठना होता है, उसके लिए यही विटामिन D3 एक मॉलिक्यूलर स्विच का काम करता है। बिना रिमू के फल के फीमेल की बॉडी अंडे का खोल बनाने से इनकार कर देती है। इंसान चाहे जितना बेहतरीन खाना रखते, बिना रिमू के कोई अंडा नहीं आएगा। यह उनका एक ऐसा उसूल था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इंसानों की एक छोटी सी गलती और आबादी का खतरनाक बैलेंस। 2002 में रिमू के पेड़ों पर बहुत ज्यादा फल आए और रिप्रोडक्शन का दरवाजा अचानक खुल गया। बच्चों की गिनती बढ़ाने के लिए टीम ने फीमेल्स को डबल मात्रा में आर्टिफिशियल खाना देना शुरू कर दिया। उनका लॉजिक था कि माँ जितनी हेल्दी होगी, वह उतने ज्यादा अंडे देगी। बच्चों की एक नई जनरेशन पैदा हुई, लेकिन उनका जेंडर चेक करते ही साइंटिस्ट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। पैदा हुए 70% बच्चे मेल्स थे। पहले से ही फीमेल्स की भारी कमी थी, और अब इंसानों ने अपने ही हाथों से इस बैलेंस को डिजास्टर के लेवल पर पहुंचा दिया था। इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी साइंस थी। मेल्स का साइज फीमेल से 30 से 40% बड़ा होता है, और उन्हें बड़ा होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है।
जब मां को फील होता है कि आसपास भारी मात्रा में खाना है, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली पावरफुल मेल्स पैदा करने का मैकेनिज्म ऑन कर देती है। इसे ठीक करने का सोल्यूशन बहुत शॉकिंग था। साइंटिस्ट को उन फीमेल्स की डाइट कम करनी पड़ी। जैसे ही डाइट कंट्रोल अप्लाई किया गया, बच्चों का सेक्स रेशियो तुरंत 50-50 के आसपास आ गया। 2002 के मेटिंग सीजन में आबादी 39% बढ़ गई। इंसानों को समझ आ गया था कि इन्हें बिल्कुल उतना ही खाना देना होगा जितना आम जंगल में मिलता है। हॉलीवुड की तकनीक और असली अंडों की चोरी का मास्टर प्लान। सिर्फ 36 जेनेटिक लाइंस बची होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को एडवांस्ड टेक लैब में कन्वर्ट करना पड़ा। यहाँ एक अंडे की कीमत हीरो से भी ज्यादा थी। जब कोई फीमेल अंडा देती थी तो फॉरेस्ट गार्ड्स उस असली अंडे को चुराकर उसकी जगह एक नकली अंडा रख देते थे। ये नकली अंडा वेटा वर्कशॉप ने 3D प्रिंट किया था। इस अंडे का वजन बिल्कुल रियल अंडे जितना था और इसके अंदर एक छोटा स्पीकर लगा था। जब असली अंडा इंक्यूबेटर में फूटने वाला होता तो उस नकली अंडे के स्पीकर से बच्चे की आवाज आने लगती थी, जिससे मां प्रिपेयर हो जाती थी। इस स्ट्रेटजी का एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हुआ, क्योंकि मां को पहला अंडा खुद हीट नहीं करना पड़ता था, तो उसकी एनर्जी बच जाती थी। जब रिमूव के फल ज्यादा होते थे तो एनर्जी बचने की वजह से फीमेल्स दूसरी बार अंडे देने लगती थी। 2019 में ऐसा ही हुआ और 73 नए बच्चों ने जन्म लिया। हर पक्षी की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिरोको नाम का मेल काकापो है। 2009 में एक लाइव टीवी शो के दौरान सिरोको ने अचानक उड़कर एक साइंटिस्ट के सिर पर छलांग लगा दी। यह वीडियो वायरल हो गया और गवर्नमेंट ने सिरोको को ऑफिशियल एम्बेसडर बना दिया। एक अनजान बीमारी का हमला और पिंजरा तोड़ने वाले पक्षी। 2019 में जब सबसे बड़ा रिकॉर्ड सेलिब्रेट हो रहा था, तब अचानक आइलैंड पर एक भयानक डिजास्टर आ गया। एस्परजिलस नाम का एक फंगस अचानक तेजी से फैलने लगा। जेनेटिक लिमिटेशन से इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, इसलिए यह फंगस सबसे बड़ा खतरा बन गया। 21 पक्षी इन्फेक्ट हुए और 9 की मौत हो गई। इमरजेंसी में एग्जैक्टली 51 तोतों को मेडिकल केयर के लिए मुख्य जमीन पर लाया गया। 51 का यह नंबर 1995 की डरावनी याद दिला रहा था। 2023 में 20 मेल्स को मुख्य जमीन पर एक नई जगह लाया गया, जिसके चारों तरफ 50 किलोमीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची मेटालिक फेंस लगाई गई थी। लेकिन यह पक्षी रूल्स मानने वाले नहीं थे। 10 में से 6 पक्षी उस 2 मीटर ऊंची फेंस पर चढ़ गए और एस्केप कर गए। अथॉरिटीज को उन्हें दोबारा पकड़ना पड़ा। पिछले 40 सालों में इंसान जब भी कोई नया रूल बनाता है, यह प्रजाति उसे तोड़कर नई लिमिट सेट कर देती है। 1975 में मिला आखिरी वाइल्ड मेल रिचर्ड हेनरी। 1998 में 3 बच्चों का पिता बना और लगभग 80 साल की उम्र में 2010 में अपनी आखिरी सांस ली। एक नई उम्मीद और प्रकृति का सबसे बड़ा सबक। आज इन सारे बलिदानों का नतीजा एक बहुत बड़े चमत्कार के रूप में सामने आया है। पिछले ब्रीडिंग सीजन में रिमू के पेड़ों पर इतने फल आए जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। 80 घोंसले बने, 256 अंडे दिए गए और कुछ ही महीनों में 95 नए बच्चे अंडों से बाहर आ गए, जिसने 2019 के रिकॉर्ड को बुरी तरह तोड़ दिया। 1995 में जहां सिर्फ 20 फीमेल्स बची थीं, आज 31 साल की मेहनत के बाद ब्रीडिंग एज वाली फीमेल्स का नंबर 83 तक पहुंच गया है। आज इन तोतों की टोटल आबादी 247 हो चुकी है। उन्होंने बता दिया कि जब तक चूहे रहेंगे हम ब्रीड नहीं करेंगे, बिना रिमू के अंडे नहीं देंगे, खाना ज्यादा दोगे तो सेक्स रेशियो बिगाड़ देंगे और मौका मिलते ही पिंजरा तोड़कर भाग जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का अल्टीमेट गोल इन पक्षियों को लैब में कैद रखना नहीं है। फ्यूचर का टारगेट इस कंट्रोल को पूरी तरह खत्म करना है, ताकि यह भारी भरकम पक्षी एक दिन वापस अपने पुराने जंगलों में आजाद घूमे। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति के इस चमत्कार और रहस्यमयी कहानी के बारे में जानना पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही हैरान करने वाली स्टोरीज आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और प्रकृति की ताकत को हमेशा रिस्पेक्ट दें।